दोस्तों, इस वीडियो में हम बॉलीवुड की दो कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेसों की बात करेंगे, मल्लिका शेरावत और कंगना रनौत। मल्लिका शेरावत ने जहां बॉलीवुड की पोल खोली है, वहीं दूसरी तरफ हमेशा बॉलीवुड की पोल खोलने वाली और बॉलीवुड को घेरने वाली कंगना रनौत खुद शिकार बन गई हैं। दरअसल उनकी पोल खोल दी गई है। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं। मल्लिका शेरावत आपको बहुत दिनों के बाद वापस जो है पर्दे पर दिखाई देने वाली हैं, बड़े पर्दे पर। 2015 में उनकी फिल्म आई थी डर्टी पॉलिटिक्स, जिसको कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है उस वक्त वो चर्चा में आई थी, और उसके बाद से जो एकदम डल पीरियड चल रहा है। और अब जब 11 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होगी, विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो, उसमें जो है मल्लिका शेरावत नजर आएंगे। हालांकि वो इसमें लीड रोल में नहीं है, इसमें राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन मल्लिका शेरावत जो है, जहाँ तक ट्रेलर से अनुमान लगाया जा रहा है कि वो राजकुमार राव की बहन या भाभी का रोल कर रही हैं। और वीडियो में आप देखते हैं, मतलब ट्रेलर में आप देखते हैं कि विजय राज जो है, जो पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, वो मल्लिका पर फिदा होते नज़र आते हैं। लेकिन मल्लिका उनको बहुत बुरी तरह से झिड़कती हुई दिखाई दे रही है। फिर ये भी दिखता है कि वो किसी के साथ भाग रही हैं। तो खैर, ये कॉमेडी फिल्म है, मगर मल्लिका ने जो है बहुत एक सीरियस बात कही है। उन्होंने बॉलीवुड के एक बड़े स्टार की तरफ जो है इशारा किया है। और मल्लिका का ये जो वीडियो, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, जिसमें ये बात कही है, जिसमें बॉलीवुड की पोल खोली है, वो सोशल मीडिया में जो है वो वायरल हो रहा है। लोग उस पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो किस एक्टर के बारे में बात कर रही हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बोला क्या है मल्लिका ने। मल्लिका ने दरअसल अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि बात जो है वो 2007 में आई एक फिल्म की है, और ये कॉमेडी फिल्म थी, और इसकी शूटिंग जो है वो दुबई में हुई थी। तो मल्लिका शेरावत ने कहा कि जब वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो सारी चीज़ें, सब कुछ ठीक चल रहा था, और एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जो आगे चलकर सुपर हिट हुई और ज़बरदस्त इस फिल्म में कमाई की। तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म में मैंने कॉमेडी रोल किया था। तो यहाँ तक तो चलिए ठीक है कि भाई मल्लिका जो बात कह रही हैं इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन इसके आगे जो उन्होंने कहा, वो बॉलीवुड की एक जो है ऐसी तस्वीर पेश करता है जिसको लेकर अक्सर जो है फिल्मी दुनिया शर्मसार होती है, और लोग भी जो है इसलिए हमेशा उसको संदेह की निगाहों से देखते हैं। दरअसल वो डार्क पिक्चर है बॉलीवुड का। तो मल्लिका ने इसमें आगे बताया कि इस फिल्म का जो हीरो था, जब दुबई में इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो बोले इस फिल्म का जो हीरो था वो अक्सर जो है, बल्कि हमेशा आधी रात को 12 बजे जो है होटल में मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर जो है दरवाज़ा जोर जोर से पीटा करता था कि इस दरवाजे को खोलो। मल्लिका ने साफ साफ कहा है। और वो स्थिति ये होती थी कि ऐसा लगता था कि यह आदमी जो है दरवाज़ा तोड़ देगा। तो लेकिन मल्लिका ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो मेरे बेडरूम में आए, वो मेरे रूम में आए। तो मैं कभी भी अपना दरवाज़ा जो है होटल रूम का वो नहीं खोलती थी। और उनका था कि बल्कि एकदम पक्का इरादा था, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने उसको वेलकम किया हीरो को। लेकिन उन्होंने कहा कि इस हीरो ने इस फिल्म के बाद में कभी भी मेरे साथ जो है दूसरी फिल्म नहीं की, यानी दूसरी बार उस हीरो ने मल्लिका के साथ काम नहीं किया। हालांकि इस तरह का आरोप मल्लिका पहले भी लगा चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने ख्वाहिश जैसी फिल्म में 16 चुम्बन, जो बड़ी चर्चा हुई थी कि किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पहली बार ऐसा रोल किया है, तो वो, उसके बाद मर्डर आई थी उनकी इमरान हाशमी के साथ में, वो भी बहुत बोल्ड रोल था उनका। तो बड़ी बोल्ड इमेज थी मल्लिका की उस समय। और अब लगभग 20 साल हो रहे हैं इन फिल्मों को आए हुए, 20 साल, और बल्कि उससे ज़्यादा भी। तो मल्लिका ने पहले भी ये कहा है कि बॉलीवुड के तमाम हीरो जो हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि वो मुझे इनवाइट करते थे कि हमारे घर आओ, हमारा साथ दो, हमारे साथ रहो। उन्होंने इशारों में, कई लोग ये कहा करते थे, हालांकि नाम उन्होंने कभी भी किसी का नहीं लिया। लेकिन ख़ास तौर पे इमरान हाशमी के साथ उनकी बहुत बोल्ड इमेज बन गई थी, और वो हमेशा अपनी बातों के लिए बड़ी चर्चित रहा करती थी, खूब सुर्खियाँ बटोरा करती थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे इशारे जो है मुझे मिला करते थे, लेकिन मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जो कि बॉलीवुड की एक कड़वी सच्चाई मानी जाती। लेकिन अब ये जो 2007 की जिस फिल्म की मल्लिका ने बात की है, जब उन्होंने ये कह दिया, तो सोशल मीडिया पर लोग खंगालने लगे कि आखिर ये मामला क्या है, कौन सी फिल्म है और कौन सा स्टार रहा होगा। तो खैर, सीधे तौर पर तो कुछ किसी ने नहीं कहा, लेकिन जिस फिल्म की बात जो है मल्लिका कर रही हैं, मल्लिका शेरावत, तो वो जो समझ में आ रहा है लोगों को कि ये 2007 की जो फिल्म थी वो थी वेलकम, जिसके प्रोड्यूसर थे फिरोज नाडियाडवाला। इसको डायरेक्ट किया था अनीस बज़मी ने, वो डायरेक्टर थे इसके। तो अब इस फिल्म में कौन कौन था, आपको याद आ गया होगा मुझे लगता है। अनिल कपूर थे, नाना पाटेकर थे,
अक्षय कुमार थे। इसके अलावा जो है फिल्म में परेश रावल भी थे, कैटरीना कैफ थी, फिरोज़ खान थे, ये जो है फिल्म की स्टार कास्ट थी। तो खैर लोग अब इसको लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं कि मल्लिका शेरावत ने जो खुलासा किया है इस चीज़ को लेकर, या जो पोल खोली जिसे आप कह सकते हैं, तो खैर आप भी अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं और समझ ही गए होंगे कि मल्लिका का इशारा जो है वो किस तरफ है। दूसरा मामला जैसे मैंने कहा कि कंगना रनौत का है। कंगना रनौत की पोल खुल गई है और दरअसल ये पोल खोली है पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी ने। पंजाबी सिंगर हैं और आप खूब अच्छे से जानते होंगे उनके जो गाना है दिल ले गई कुड़ी पंजाब दी, वो खूब बजता है आज भी। और उसके अलावा लौंग दा लश्कारा, कई गाने उन्होंने फिल्मों में भी गाए हैं। तो अब पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी ने कंगना रनौत की पोल खोली है और ये कहा है कि आगे भी वो ऐसा काम करेंगे अगर कंगना जो है पंजाब के खिलाफ टिप्पणियां करना बंद नहीं करती हैं। कंगना जो है वो एक्ट्रेस के साथ साथ पॉलिटिशियन भी हो गई, वो संसद में पहुंच चुकी है, सांसद बन चुकी हैं। तो कंगना जो है पिछले कुछ समय से लगातार जो है पंजाब के खिलाफ आक्रामक जो है बयानबाजी करती रही हैं, इस चीज़ को लेके जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रही हैं। खैर ये सारा मामला अलग है, लेकिन अब जसबीर जो हैं उन्होंने कंगना की पोल खोली है और उन्होंने कहा है कि कंगना खुद जो है वो बहुत नशा करती रही हैं और उन्होंने कहा कि एक बार जो है वो मेरे साथ में एक महिला मित्र के साथ में वो कार में बैठी और उन्होंने ज़बरदस्त नशा किया, खूब शराब पी, ड्रग्स लिए और उन्होंने कहा कि इतना उनको नशा हो गया था। उन्होंने कहा ये दिल्ली की बात है और उन्होंने कहा है कि कंगना को इतना नशा हो गया था कि उनका खुद पर से कंट्रोल तक छूट गया था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक बात नहीं है, उन्होंने कहा कई और बातें जो है मैं जानता हूँ और अगर कंगना जो है पंजाब के खिलाफ बोलना उन्होंने बंद नहीं किया तो मैं बहुत सारी बातें जो हैं उनको एक्सपोज करूँगा कंगना की, और उनकी जो कहानियाँ और ऐसे किस्से जो हैं वो सब सामने लेकर आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कंगना जो है पंजाब के खिलाफ जो बोलना बंद कर दें। दरअसल वो इस बात से नाराज़ थी कि कंगना पिछले दिनों जो हैं उन्होंने अपने राज्य में जाकर अपने युवाओं को अपने राज्य के भाषण दे रही थी। वो तो उन्होंने कहा था कि भाई हमको पंजाब में जिस तरह से नशे की समस्या है वहाँ पर और जिस तरह से वहाँ के युवा जो है नशे के दुष्चक्र में फंसे हैं, हमको वैसा नहीं होना है, हम उनसे बहुत अलग हैं। ये सारी चीज़ें वो कंपेयर करते हुए बता रही थी। तो क्योंकि वो हमेशा आक्रामक रहती हैं तो इस बात को लेकर जो है जसबीर जस्सी जो है बहुत नाराज़ हो गए। उनका कहना कि कंगना खुद नशा करती रही हैं और उन्होंने जैसी घटना भी बताई कि मेरे साथ, मैं खुद गवाह हूँ और मेरे साथ कार में एक महिला मित्र भी थी और कैसे नशा किया था, वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि मैं आगे इस तरह की और भी पोल खोल सकता हूँ कंगना के बारे में। और एक और चीज़ उन्होंने कही कि मतलब बहुत नाराज़ थे वो, आप सोशल मीडिया में उनकी बातचीतें देख सकते हैं जिस वीडियो में उन्होंने वो ये कहते नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कंगना को किसी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब ये देखिए कंगना जो दूसरों पर आरोप लगाया करती थी, खुद उन पर इस तरह का आरोप लगा। हालांकि वो खुद इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि शुरुआत में जो है उनके कदम जो थे कुछ गलत पड़े, जब फिल्म इंडस्ट्री में नई आई थी, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। और हालांकि वो ये भी कह चुकी कि एज अ पर्सन या एक यंगस्टर के रूप में वो चीज़ों को लेकर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, लेकिन उनका कहना है कि अब मैं उस सब दौर से निकल आई हूँ और बहुत नीट एंड क्लीन हूँ, ये सारी चीज़ें वो दावा करती हैं। तो खैर ये एक अलग मामला है। अब जहाँ तक कंगना का मामला है, इस वक्त जो है वो फिल्म इमरजेंसी जिसमें उन्होंने काम किया, जिसकी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, तो वो इमरजेंसी फिल्म जो उनकी लेटेस्ट जो है वो फंसी हुई है सेंसर बोर्ड की कंट्रोवर्सी में। और कब ये फिल्म रिलीज़ होगी अभी किसी को पता नहीं है। इस फिल्म को लेकर पंजाब में भी ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, कुछ और राज्यों में भी है, बहुत सारे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही। लेकिन बात वही है कि जब आप जो है एक उंगली किसी दूसरे की तरफ या सामने वाले की तरफ करते हैं तो तीन उंगलियां जो हैं वो आपकी तरफ भी आती हैं। तो ये सबक है। खैर क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले पर, जो पोल खोल जो मल्लिका शेरावत ने किया है, जो उन्होंने इशारा किया है किस हीरो की बात वो कर रही हैं, या बॉलीवुड के किस डार्क साइड को, जब वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, मतलब उनके पास नेम था, फेम था, पैसा था, मतलब सब कुछ था, उसके बाद जब एक बड़ा एक्टर जो है उनके दरवाजे पर आधी रात को जो है दस्तक देता है और तोड़ देने की हद तक जो है वो दरवाजे को खटखटाता है या दरवाजे पर हाथ मारता है, तो जब एक इतनी जमी हुई एक्ट्रेस के साथ ये चीज़ हो सकती है, तो आप सोचिए कि जो नई एक्ट्रेसेस आती हैं, जो नई लड़कियां आती हैं, जो स्ट्रगल करती हैं बॉलीवुड में,
उनके साथ जो ये लोग किस तरह का बर्ताव करते होंगे। और दूसरी तरफ कंगना वाले मामले की बात जो है, जो जैसे कहा कि भाई दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो फिर आपको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। क्या सोचते हैं इन दोनों मामलों पर, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। नमस्कार।